Good evening friends and welcome back to our YouTube channel प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट की वीडियोस में कैलेंडर डिस्कस किया, क्लॉक डिस्कस किया और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा रैंकिंग, यानी कि कौन सा स्थान किसके लिए है, कौन से स्थान पे कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करता हुआ अपने रैंकिंग को शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं, लेफ्ट या राइट यानी दाया बाएं, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, दाया या बाया, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे, ठीक है, फ्रंट और बिहाइंड, आगे और पीछे, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट बिहाइंड, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट बिहाइंड, आगे पीछे, या फ्रंट अहेड या बैक में बोल सकते हो, अहेड और बैक। मैं यहां पे सभी का मीनिंग एक ही कंसीडर करूंगा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, यानी सीधी सी बात है। मैं तो उनके मेरे लिए तो यहाँ पे ये चीज है कि इतना इस तरफ है, इतना इस तरफ है। रैंकिंग चैप्टर में मैं एक तरह से सभी का मीनिंग एक लूंगा, आई ऊपर से बैठाओ चाहे नीचे से, मेरे लिए तो लाइन एक तरह से यही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, लेफ्ट प्लस में राइट -1 इक्वल टू टोटल, L प्लस R माइनस में 1 इक्वल टू T, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट और राइट की जगह यहाँ पे टॉप और बॉटम भी हो सकता है, फ्रंट और बिहाइंड भी हो सकता है, हेड और बैक भी हो सकता है। सीधी सी बात है, आपको जो वर्ड यूज करना है उसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, आगे पीछे में से एक घटा दो, टोटल आ जाएगा। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, राउंड इज, और उससे पहले से कुछ भी लिखने से पहले जो लेफ्ट और राइट की रैंक है ये एक ही कुर्सी की है, एक ही पोजीशन की है। अगर ये अलग अलग पोजीशन की दे रखी होगी तो मैं टोटल स्टूडेंट नहीं निकाल सकता। आपको दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला क्या है क्या नहीं। देखो फॉर्मूला क्या है, मैं कहता हूं रवि इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम बैक या राइट इन ए रो। कोई रवि है किसी लाइन में दाएं से तो 10वें नंबर, सॉरी लेफ्ट से यानी कि बाएं से तो 10वें नंबर पे है और दाएं से राइट से 18वें नंबर पे है। भाई कोई रवि है लेफ्ट से तो 10वें नंबर पे है और राइट से 18वें नंबर पे है। अपने को टोटल स्टूडेंट बताने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो मैंने कहा था ये जो रैंक है लेफ्ट और राइट एक ही विद्यार्थी की है, जो रवि है उसी की है। भाई ये रवि बैठा है बीच में, ये रवि की रैंक है, लेफ्ट से रवि की और राइट से ही रवि की। फिर रिपीट कर देता हूं, जो फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये इंप्लीमेंट होगा एक ही पोजीशन पर। जैसे रवि पे इंप्लीमेंट करना है तो ये लेफ्ट और राइट रवि की होनी चाहिए, अलग अलग की नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग की हुई तो हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 10 + 18 -1 टोटल आ जाएगा। भाई लेफ्ट की रैंक राइट की रैंक 28 में से एक गया 27, टोटल बच्चे कितने हैं 27। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करूं, रवि इज 10th फ्रॉम लेफ्ट and Sohan is 18th from right. How many students are there in row?
क्या कह रहा है, को रवि है लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, ये रवि लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, और कोई सोहन राइट से सीधे हाथ की तरफ से, रवि उल्टे हाथ की तरफ से 10वें नंबर पे है, सोहन सीधे हाथ की तरफ से 18वें नंबर पे है। अपने को टोटल स्टूडेंट बताने हैं। जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला तभी इंप्लीमेंट होगा जब लेफ्ट और राइट एक ही आदमी की या एक ही पोजीशन की दे रखी हो। यहां पर लेफ्ट और राइट अलग अलग पोजीशन की दे रखी है, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते। बस शर्त ये है, बीच में अगर स्टूडेंट दे देगा कि इनके बीच में इतने बच्चे हैं तब तो मैं निकाल सकता हूं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर सकता। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते। फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, यानी कि दाया प्लस बाया में से एक घटाएंगे टोटल आएगा। और लेफ्ट और राइट जो पोजीशन है वो एक ही स्टूडेंट की है, एक ही कुर्सी की है, एक ही इंसान की है, अलग अलग की नहीं हो सकती। ठीक है, मे भी अलग अलग पर्सन की हो लेकिन कुर्सी एक मिलेगी। सारी लड़ाई मेरे भाई जनता की पूरी लड़ाई कुर्सी की है। ये जो लेफ्ट और राइट मिलेगी एक ही कुर्सी की मिलेगी, एक ही बेंच की मिलेगी, एक जगह की मिलेगी, तभी फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपने को रवि की लेफ्ट से दे रखी थी और रवि की राइट से दे रखी थी, यानी इस वाली कुर्सी की लेफ्ट से भी पता था राइट से पता था, फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। यहां पर अलग अलग कुर्सी की दे रखी थी, ये अलग कुर्सी की लेफ्ट से, ये अलग कुर्सी है राइट से, तो अलग अलग कुर्सी में फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी टाइप के 2 और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ आई एम 9th फ्रॉम बोथ साइड, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन रो। ये बिल्कुल सिंपल टाइप 1 थी, बिल्कुल सिंपल टाइप, इजी टाइप। इसमें हम नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज में भी टोटल स्टूडेंट या स्पेसिफिक पोजीशन निकालना, इसी टाइप से रिलेटेड, इसी को ज्वाइंट करके करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल स्पेसिफिक टाइप की। देखो इफ आई एम 9th फ्रॉम बोथ साइड, मैं दाएं से भी 9वें नंबर पे, एक ही कुर्सी की बात हो रही है, इसी आदमी की बात हो रही है, इधर से भी 9वें पे है, इधर से भी 9वें पे है। टोटल स्टूडेंट बताने हैं, कुल विद्यार्थी बताने हैं, तो लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1, तो यानी 18 में से एक गया तो 17 आ जाएंगे टोटल कुल विद्यार्थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, in a class of 40 student, Sachin is 10th from left and Ravi is 18th from right. How many students are between them? बट टोटल 40 बच्चे थे। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं? 40। सचिन लेफ्ट से 10वें नंबर पर है। सचिन कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे। और अपने को इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं 12, 14, 13, 15। देखो टोटल 40 बच्चे हैं। जो सचिन है वो लेफ्ट से, सचिन लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, ठीक है ना, उल्टे हाथ की तरफ से। और जो रवि है राइट से 18th नंबर पे। सचिन लेफ्ट से 10वें नंबर पे, रवि राइट से 18th नंबर पे। अपने से पूछा दोनों के बीच कितने स्टूडेंट और हैं।
देखो टोटल कितने थे, 40 थे भाई। 40 में से इनके बीच के निकालने हैं, तो ये वाले हटा दो और ये वाले हटा दो भाई। 40 टोटल विद्यार्थी 40 है, इनके बीच के निकालने, ये निकालना चाहो इनके बीच में कितने बैठे हैं, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ। 40 में से 10 माइनस करा और 18 माइनस करा, यानी कि 40 में से 28 माइनस करा। 28 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। आप वीडियो पॉज करके इस टाइप के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, जो पहली टाइप थी वो बिल्कुल सिंपल थी, एक ही फॉर्मूला था, टोटल विद्यार्थी निकालने रहा करते, फॉर्मूला बताया था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 टोटल, और लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन की होनी चाहिए, ये भी मैंने कहा था ध्यान रखना। जो नेक्स्ट टाइप है इंटरचेंज की है, इसमें क्या होगा, कोई दो विद्यार्थी बैठे होंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ के देखते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, मैं डायग्राम बना लेता हूं साथ में ताकि दोबारा कोई दिक्कत ना हो। इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए उल्टे हाथ की तरफ से 10वें नंबर पे है, एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, बी राइट से 9th नंबर पे है। आफ्टर एंड दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, भाई जहां पर ए था वहां पर बी चला गया, और जहां पर बी था वहां पर ए चला गया। देखो पहले ए इधर बैठा था लेफ्ट से 10th पे, बी इधर बैठा था राइट से 9वें नंबर पे, मैंने एरो बना रखी है, लेकिन इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। अब इधर ए आ गया और इधर कौन आ गया, बी। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन ए बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, जो ए है लेफ्ट से, इस वाली कुर्सी की लेफ्ट से रैंक दे रखी है 15, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, तो अगर ध्यान से इस कुर्सी को नोट करोगे, पहली बात तो इंटरचेंज की टाइप थी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई लड़कों की लाइन है, ए लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, बी राइट से 9वें नंबर पे, यही लिख रखा है। ए लेफ्ट से उल्टे हाथ से, ए उल्टे हाथ से 10वें पे, बी सीधे हाथ से 9वें पे, जो मैंने ब्लैक मार्कर से बना रखा है। इसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, यानी जहां पर ए बैठा था वहां पर बी, तो देखो यहाँ पे ए और बी की मैंने काट दिया, एक इधर चला गया इधर, और बी इधर आ गया इधर। और उसके बाद कह रहा है ए लेफ्ट से 15th नंबर पे हो गया, अपने को बताना है टोटल बॉयज, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है। अगर इस कुर्सी को देखोगे, इसकी तुम्हें लेफ्ट से भी रैंक पता है, लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। भाई ए की कुर्सी की लेफ्ट और राइट से पता हो तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। लेफ्ट से कितनी है 15, राइट से कितनी है 9, माइनस में 1, फॉर्मूला वही है, इक्वल टू टोटल। 15 और 9 24 में से एक गए तो 23 इक्वल टू टोटल। अब कहोगे सर नया क्या, इसमें क्वेश्चन में एक बात ध्यान कर लेना, कभी भी इंटरचेंज वाला पोजीशन क्वेश्चन आए, फिर बोल रहा हूं कभी भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आए जिसकी पोजीशन इंटरचेंज हुई है, यहां पे देखो ए की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी, जहां से रैंक ए की पहले दे रखी थी वहीं से ए की रैंक मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो तुम आंसर नहीं निकाल सकते, कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दे रखी हो तो। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, देखो ए पहले कहां से था, ए की कहां से दे रखी थी, लेफ्ट से, ए हमें दे रखा था लेफ्ट से, और बी हमें दे रखा था राइट से। इंटरचेंज करने के बाद इसने ए की रैंकिंग दी है, ए की जहां से पहले थी, पहले लेफ्ट से थी तो अब लेफ्ट से ही देगा, नहीं तो तुम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते किसी भी हाल में। हाँ अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऐड कर दे वो तो अलग चीज है, इसमें ऐड कर दे कि भाई ये राइट से ही है, ये लेफ्ट से, या कोई समथिंग ऐड कर दे वो अलग चीज है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में ऐड नहीं किया जाता, स्पेसिफिक टाइप है। मैंने टाइप 2 इंटरचेंज लिखी है, ए लेफ्ट से 10वें नंबर पर था, बी राइट से 9वें नंबर पर था। देखो ए की लेफ्ट से दे रखी थी, बी की राइट से, दोनों की अलग अलग दे रखी थी, श्योर है अलग अलग मिलेगी। अब जो इंटरचेंज करके आए, चाहे ए आए चाहे बी दे, चाहे तुम्हें ए की दे चाहे बी की दे,
पोजीशन वही मिलेगी जो पहले थी। देखो इसने ए की दी, ए की पहले क्या थी लेफ्ट, तो लेफ्ट ही दी है। अगर राइट दे देता तो आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइन, स्पेसिफिक बोल रहा हूं, आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, इसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक मेरे से कोई पूछे सर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, बिल्कुल बताएंगे भाई, हमारा काम ही है शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करना। यार लेंथी तो हम करते आ रहे हैं, लेंथी तो मैं अगर आपको कहता बुक में पढ़ लो तब भी कर लेते। मेरा एक ही मोटो शॉर्ट ट्रिक बेसिक, शॉर्ट ट्रिक बेसिक। बेसिक मैंने आपको इसलिए बताया, आपने देखा होगा क्लोक चैप्टर में बेसिक बहुत काम आया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा मतलब अगर उस क्वेश्चन को मैं हार्ड लेवल पे ले गया, थोड़ा हार्ड लेवल पे ले गया, तो वहां बेसिक्स काम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिक आपको बता दिया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान रखो पोजीशन चेंज, चेंज पोजीशन जो हुई ए या बी की जिसकी भी हुई है, प्लस में जो पोजीशन चेंज हुई है उसके अलावा दूसरा बंदा, उसकी रैंक। ये तो पोजीशन चेंज, ये सेकंड पर्सन की रैंक, यहां पे ए की रैंक मिलेगी आपको -1 कर दो। पोजीशन चेंज, जिस बंदे की पोजीशन चेंज होकर रैंक आई है, चेंज रैंक, बदली हुई रैंक, चेंज का मतलब बदली हुई रैंक, बदली हुई रैंक प्लस में दूसरा बंदा, उसकी रैंक कितनी है -1। देखो इस क्वेश्चन में ए की रैंक कितनी थी चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद लिख रखा है ना बदलने के बाद, बदलने के बाद कितनी है 15। दूसरे की रैंक कितनी दे रखी है अपने को 9, क्योंकि ए की तो लिख चुके -1, आंसर आएगा 23। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन सही है गलत। देखो गर्ल्स की लाइन है, मनीता 10th है लेफ्ट से, बिल्कुल सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नमिता 9th है राइट से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मनीता लेफ्ट से 10वें पे है, नम्रिता या नम्रिता जो भी है राइट से 9वें नंबर पे है। क्वेश्चन दे रखा है लड़कियों की लाइन में, जो मनीता है वो लेफ्ट से 10वें नंबर पर, नम्रिता है राइट से 9वें नंबर पर। इंटरचेंज करने के बाद, सॉरी ये मनीता लिखो आप, इंटरचेंज करने के बाद मनीता बिकम 23 फ्रॉम लेफ्ट। देखो मनीता पहले लेफ्ट से थी 10वें नंबर पर, नम्रता राइट से थी 9वें नंबर पर, इंटरचेंज करी, अदला बदली करी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो मनीता है उसकी रैंक दे रखी है 23 लेफ्ट से। भैया जो इंटरचेंज करके लड़की मनीता है लेफ्ट से आई, पहले भी लेफ्ट से दे रखी थी, क्वेश्चन बिल्कुल सही। शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालते हैं विद इन 5 सेकंड, ये तो समझाने में टाइम लगा, देखो विद इन 5 सेकंड आंसर आएगा। मनीता की इंटरचेंज होने के बाद कितनी है 23, दूसरे बंदे की कितनी है, दूसरी कौन थी नम्रिता, माइनस में 1, 23 + 9 32 - 1 यानी कि 31। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। बेसिक डिस्कस करो। देखो मनीता 10वें नंबर पे थी, मनीता जो है लेफ्ट से, और नम्रिता 9वें नंबर पे थी राइट से, सीधे हाथ से। इनने पोजीशन इंटरचेंज कर ली, पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो मनीता इधर चली गई, मनीता इधर ना रहकर मनीता इधर आ गई, और मनीता की लेफ्ट से दे रखी अपने को कितनी 23। इस कुर्सी की लेफ्ट से पता है राइट से पता है, 9 + 23 -1 टोटल, आंसर सेम आएगा। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के 2-3 और क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखो टाइप 2 इंटरचेंज को लेकर मेरे पास ये 3-4 क्वेश्चन और बाकी, आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रॉब्लम कमेंट साथ में सब्सक्राइब। देखो क्वेश्चन क्या है, अब आप देख रहे होंगे मैंने जगह बहुत कम छोड़ रखी है, इसका मतलब इन सभी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से करने वाला हूं। मैं इन सभी क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करने वाला हूं। और शॉर्ट ट्रिक में देखो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था रैंकिंग किसकी, चेंज करके, जिस बंदे की रैंक चेंज हुई है, जिस पर्सन की रैंक चेंज हुई है, प्लस में सेकंड पर्सन तो दूसरा आदमी है, ठीक है, -1, एक ही बताया। उससे पहले क्वेश्चन को चेक करना मत भूलना। क्वेश्चन देखो कैसे चेक करेंगे,
ए इज 20th फ्रॉम लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। बी इज 16th फ्रॉम राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ठीक है। इंटरचेंज करा ए, आफ्टर इंटरचेंजिंग ए बिकम, ए की पहले लेफ्ट से थी, अब भी लेफ्ट से होनी चाहिए। अगर राइट से दे देगा तो आंसर नहीं निकाल सकते। फिर बोल रहा हूं इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में जो रैंक तुम्हें पहले दे रखी थी, मान लो अपने को इंटरचेंज करके ए की दे रखी है, यहां पर ए की दे रखी है, तो ए पहले लेफ्ट से दे रखी थी, अब भी लेफ्ट से होनी चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट से दे रखी है, तो रख दो। इंटरचेंज करने के बाद कितनी आई 30, सेकंड पर्सन यानी बी की रैंक कितनी है 16, माइनस में 1, आंसर आ जाएगा 45। आंसर तो 5 सेकंड में आ जाएगा, जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है, विद इन 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की 10 से 15 सेकंड और आने की 5 सेकंड, यानी 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन रो, अब मेरे को ध्यान से पढ़ूंगा। मोहन स्टैंड 14th फ्रॉम राइट, मोहन राइट से दे रखा है, मनीष लेफ्ट से दे रखा है। मोहन सीधे हाथ की तरफ से, मोहन सीधे हाथ की तरफ से, ध्यान रखना, फिर बोल देता हूं हिंदी में। मोहन अगर सीधे हाथ की तरफ से दे रखा है, मनीष 19th फ्रॉम लेफ्ट, मनीष उल्टे हाथ की तरफ से दे रखा है। इंटरचेंज होने के बाद जिसका भी नाम लिखे, चाहे मोहन का लिखे मनीष का लिखे, यहां पे मोहन का लिख रखा है। मोहन पहले कहां से था, राइट, यानी सीधे हाथ की तरफ से था, अब भी सीधे हाथ की तरफ से देगा तो ही आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और सीधे हाथ की तरफ से दे रखा है, आंसर निकलेगा। तो कैसे करना है, जो बदलने के बाद रैंक आई है, मोहन की बदलने के बाद कितनी आई है, मोहन बिकम 18th फ्रॉम राइट, बदलने के बाद कितनी आई है 18, ठीक है। दूसरा आदमी कौन था यहाँ पे, मनीष, उसके लिख लो माइनस में 1, 19 और 18 कितना हो गया, 19 और 18, 19 और 18 हो गया 37, 37 में 7 माइनस करा तो 36। फिर इंटरचेंज वाले क्वेश्चन पे आता हूं। एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको दो आदमी की रैंक दी मिलेगी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में ए की दे रखी थी लेफ्ट से, ए की दे रखी थी उल्टे हाथ की तरफ से, और बी की दे रखी थी राइट से। ए की उल्टे हाथ की तरफ से और बी की सीधे हाथ की तरफ से। अब इन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, तो जिस भी आदमी की रैंक दे, जहां से पहले दे रखी थी वहीं से देगा। देखो ए की रैंक दी लेफ्ट से देगा, अगर दूसरे से राइट से दे देता, सीधे हाथ की तरफ से दे देता तो आंसर नहीं निकलता। और आंसर कैसे निकालोगे, जो रैंक बदल कर आई यानी इंटरचेंज करने के बाद आई, प्लस में इधर बदल के किसकी आई है, ए की आई है, दूसरे पर्सन की रैंक, दूसरा कौन है बी, माइनस में 1। सेम ऐसे यहाँ पे बदल के कितनी आई 18, दूसरे की कितनी है 19 माइनस 1। सीता इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, सीता 14 नंबर पे है लेफ्ट से। गीता इज 19th फ्रॉम राइट, गीता राइट से 19वें नंबर पे है। सीता उल्टे हाथ से 14 पे, गीता सीधे हाथ से 19 पे। बदलने के बाद देखो सीता की दे रखी है तो लेफ्ट से मिलनी चाहिए, पहले लेफ्ट से थी, लेफ्ट से मिलनी चाहिए। सीता की दे रखी है राइट से, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करिए, नेक्स्ट टाइप इंटरचेंज की इसी वीडियो में करेंगे। देखो जो टाइप 2 इंटरचेंज की है, इसमें हमने अभी जो क्वेश्चन करे थे उससे थोड़ा सा बदल के उसी क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, मोहन इज 10th फ्रॉम राइट, मोहन सीधे हाथ से 10वें नंबर पे है। सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, सोहन उल्टे हाथ से 25वें नंबर पर है। इंटरचेंज करने के बाद देखो, इंटरचेंज करने के बाद मोहन की दे रखी है तो राइट से देगा, पहली बात तो बिल्कुल राइट से दे रहा है। व्हाट इज देखो पिछली बार पूछा करता टोटल स्टूडेंट, इस बार इसने जो दूसरा विद्यार्थी था उसी की रैंक पूछ ली, लेफ्ट से कितनी होगी, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, पहले बेसिक डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। अपने को तो दो स्टूडेंट दे रखे हैं, मोहन दे रखा है और दूसरा कौन अपने पास, सोहन, मोहन और सोहन। मोहन की राइट से कितनी थी
मोहन की राइट से भी 10वें नंबर पे, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, मोहन इज 10th फ्रॉम राइट, मोहन सीधे हाथ से 10वें नंबर पे, बना लिया। सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, सोहन उल्टे हाथ से 25वें नंबर पे। इंटरचेंज, पहले बोल रहा हूं इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़े, मोहन 10वें नंबर पे था राइट पे, सोहन 25वें नंबर पे लेफ्ट से। इंटरचेंज के बाद मोहन की दे रखी है, तो मोहन की पहले राइट से थी, अब भी राइट से मिलनी चाहिए, बिल्कुल है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करने का मतलब इस तरह से इधर सोहन आ गया और इधर कौन आ गया, मोहन। इंटरचेंज करने के बाद मोहन बिकम, जो मोहन है वो 22 बन जाता राइट से, यानी इस वाली कुर्सी की राइट से दे रखी है अपने को, ठीक है 22वीं। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम लेफ्ट, अपने को इसकी बतानी है लेफ्ट से। तो देखो मेरे को इतनी बात बताओ, टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं, टोटल तो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल के आए थे, टोटल कैसे निकालते हैं, जिसकी चेंज करने के बाद दे रखी है, या तो यहां से निकाल लो, अब तो बेसिक डिस्कस कर लिया, यहीं से निकाल लेते हैं। 25 + 22 - 1, भाई इस वाली कुर्सी की जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, इसकी मेरे को लेफ्ट से भी पता है राइट से भी पता है, तो लेफ्ट और राइट माइनस में 1, तो कितना आ गया 7, 47 - 1 यानी 46, टोटल कितने आ गए 46। अब इस वाली कुर्सी की देखो मेरे को राइट से तो पता है, लेफ्ट से निकालना चाह रहा हूं ना, सोहन की लेफ्ट से तो निकालनी है भाई, ये चीज तो निकालनी है अपने को, तो देखो लेफ्ट से निकालना चाह रहा हूं, राइट से मेरे को पता है, राइट से कितनी है इसकी 10वें नंबर इस कुर्सी की, माइनस में 1, टोटल तो भाई सेम रहेंगे, जितने इधर थे उतने उधर रहेंगे, बात तो सेम है, क्वेश्चन तो एक ही है। तो 10 में से गए 9, 46, ये 9 जमा का उधर जाएगा घटा का, लेफ्ट से कितने आगे 37। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। फिर डिस्कस कर लेते हैं, एक बार नीचे वाला क्वेश्चन है, फिर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक कैसे है, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा। देखो बेसिक पहले देन शॉर्ट ट्रिक, मेरा एक ही चीज रहती है मेरी, बेसिक देन शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से खाली कुछ बात नहीं बननी, बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या कंसेप्ट लगा, देन शॉर्ट ट्रिक पे आओ। शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहां से क्या वैल्यू पुट करी गई। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, काव्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, काव्या लेफ्ट से 5वें नंबर पर है। रवीना इज 6th फ्रॉम राइट, रवीना है राइट से 6ठे नंबर पर है। आफ्टर इंटरचेंजिंग, देखो पहला क्वेश्चन चेक करूंगा क्वेश्चन सही है गलत। इंटरचेंज के बाद काव्या की रैंक दे रखी है, काव्या की पहले कहां से थी लेफ्ट से, अब भी लेफ्ट से दे रखी है, तो क्वेश्चन सही है। इंटरचेंज करेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा, ये इंटरचेंज बदल के इधर आ जाएंगे, इधर काव्या और इधर रवीना। आफ्टर इंटरचेंजिंग काव्या बिकम 13th फ्रॉम लेफ्ट, काव्या लेफ्ट से 13वें नंबर पे आ गई। देखो पहले लेफ्ट से 5वें पे थी और राइट से रवीना 6ठे पे थी, अब बदल के काव्या इधर आ गई, रवीना इधर आ गई, और काव्या कह रहा है लेफ्ट से 13वें नंबर, लेफ्ट का मतलब उल्टा हाथ, राइट का मतलब सीधा हाथ। इस वाली कुर्सी की मेरे को लेफ्ट से भी पता है राइट से भी पता है, यानी कि दाएं से भी पता है बाएं से भी पता है, दोनों को जोड़ लो, 13 जमा में 6 और 1 घटा दो, फॉर्मूला ऊपर भी लिख रखा है, लेफ्ट प्लस राइट -1, दाया प्लस बाया घटा में 1, टोटल आ जाएगा 19 में से 1 गए, टोटल आ गए 18। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज न्यू पोजीशन ऑफ रवीना फ्रॉम राइट, रवीना की राइट से बतानी है, तो इस वाली कुर्सी की राइट से बतानी है। देखो इस कुर्सी की मेरे को लेफ्ट से पता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल होता है, लेफ्ट से मेरे को पता है 5, राइट से मेरे को नहीं पता, जो निकालना चाह रहा हूं मैं -1, टोटल तो वही रहेगा 18, 5 में से गया 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 18 में से 4 गए तो
18 घटा में 4 14। आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना। जिस पर्सन की रैंक चेंज हुई, पहले तो आप चेक कर चुके होंगे, चेक करना कंपलसरी है। देखो रैंक किसकी चेंज हुई थी, मोहन की। भाई मोहन की 10वें राइट से, और फिर मोहन की दे रखी है 22वें राइट से। पहले तो आप चेक कर चुके होंगे, दोनों सेम होने चाहिए, राइट राइट। इनको माइनस कर दो। जिस आदमी की रैंक चेंज हुई है, रैंक चेंज वाले पर्सन को माइनस करना है। पहले रैंक चेंज वाले को लिखना है। देखो रैंक चेंज किस किस की रैंक चेंज हुई है, सिर्फ मोहन की रैंक चेंज हुई है। रैंक तो दोनों की बदली है, लेकिन जो गिवन है अपने को क्वेश्चन में, पर्सन है जो रैंक बदल के गिवन है, किसकी गिवन है अपने को, मोहन की। मोहन दे रखा है 22वां नंबर राइट से, और पहला दे रखा था 10वां नंबर राइट से। दोनों को माइनस कर दो। जो बदली हुई रैंक दे रखी थी, जिस भी आदमी की दे रखी है, उनको माइनस कर दो। यहां पर मोहन की दे रखी है, तो मोहन की मैंने माइनस कर दी, 22 में से 10 गए, कितना आया 12। इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है किसमें, दूसरे आदमी की रैंक में। दूसरे आदमी की रैंक कितनी थी, 25 थी, तो 12 और 25 कितना आंसर आएगा, 37। सेम इस क्वेश्चन को देखो, अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे विद इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ रवीना फ्रॉम राइट। इस तरह का प्रश्न दे रखा, टोटल का दे रखा, तो मैं पहले करा। अब पोजीशन पूछे दूसरे की, देखो कैसे करना है। काव्या 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 और काव्या, इन दोनों की रैंक, भाई काव्या की रैंक दे रखी थी, बदलने के बाद काव्या की दे रखी है, उन दोनों को माइनस कर दो। 13 में से 5 गया, कितना आया 8। इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, दूसरे आदमी की रैंक। दूसरा आदमी कितना है 6, आंसर आएगा 40। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। देखो सेम उसी टाइप के दो क्वेश्चन और लिखे मैंने। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट एक्स इज 13th फ्रॉम टॉप। एक्स ऊपर से 13वें नंबर पे है, तो टॉप और बॉटम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाई इज 18th फ्रॉम बॉटम, भाई एक्स की टॉप से दे रखी है, वाई की बॉटम से। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे एक्स लिख रखा है, तो टॉप से ही मिलना चाहिए। एक्स बिकम 21। टॉप से क्यों, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। एक्स की ऊपर से दे रखी थी 13, वाई की नीचे से 18 दे रखी थी। बदलने के बाद एक्स की ऊपर से मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले ऊपर से थी। व्हाट इज न्यू पोजीशन ऑफ वाई फ्रॉम बॉटम, अभी बताया था शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल इजी तरीके से। जो इंटरचेंज हुआ है, एक्स इंटरचेंज हुआ है भैया, एक्स की 13 थी, बदल कर 21। इन दोनों को क्या करोगे, माइनस। इन दोनों को क्या करोगे, पहले आप माइनस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, पहले माइनस। एक्स इज 13th फ्रॉम टॉप, और बदलने के बाद देखो 21वें नंबर पे आ गया। पहले इन दोनों को माइनस कर दो, शॉर्ट ट्रिक सोल्व कर रहा हूं। 21 माइनस में 13 कितना आ गया भैया, 8। 8 ही आएगा ना। इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, दूसरे पर्सन की रैंक 18। 18 और 8 26 आंसर आ जाएगा। बेसिक्स के लिए प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 13th फ्रॉम टॉप, ए 13वें नंबर पे टॉप से, ठीक है। ए की जगह आप, सॉरी आप ए की जगह एक्स कर लो। एक्स इज 13th फ्रॉम टॉप, वाई इज 18th फ्रॉम बॉटम। कहोगे सर क्या कर रहे हो, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो। भाई मेरे को भी लग रहा है यार ऊपर वाला क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पता कहां पर बदलाव कर दिया हो। आफ्टर इंटरचेंजिंग एक्स बिकम 21st फ्रॉम बॉटम। देखो एक्स की पहले कहां से दे रखी थी, टॉप से दे रखी थी, और इंटरचेंज करने के बाद एक्स ही दे रखा है। पहले एक्स की कहां से दे रखी थी, टॉप से। इंटरचेंज करने के बाद एक्स दे रखा है। एक्स की पहले ऊपर से दे रखी थी रैंक, और इंटरचेंज करने के बाद एक्स दे रखा है। तो मैंने बताया था ऊपर थी तो ऊपर ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉटम दे रखा है, नीचे से दे रखी है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन।
नहीं निकाल सकते ऐसे क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। रैंकिंग में जो आगे टाइप है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम जो आपकी आती है प्लीज कमेंट करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम है चाहे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें 8307861392 या यूट्यूब पे कमेंट करके या फेसबुक पर, दोनों आईडी ऊपर लिख रखी है। साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कल तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।